नमस्कार, दिनामी इकोनॉमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्य मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इसके पहले हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम तथा स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पर वीडियो बनाया है। आज ये जो वीडियो है स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर है। तो सबसे पहले ये कि स्टैटिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र में स्टैटिक एनालिसिस का मतलब होता है कि जब हम जिन भी वेरिएबल्स को एनालिसिस में शामिल कर रहे हैं वो सब की सब एक ही पॉइंट ऑफ टाइम या एक ही पीरियड ऑफ टाइम से संबंधित होते हैं, तो उस एनालिसिस को हम स्टैटिक एनालिसिस का नाम देते हैं। मीन्स in a static analysis, we consider the functional relationship among variables which belong to same period of time or same point of time. ये जो सबसे जरूरी बात है कि इसमें हम एक ही समय या एक ही समयावधि के वेरिएबल्स को अपनी एनालिसिस में शामिल करते हैं। जैसे अगर आप सब्जी खरीदने मार्केट में गए, मान लीजिए आलू खरीदना है, तो कितना आलू खरीदना है ये आप तत्काल प्राइस जानकर डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी आज की जो आलू की डिमांड है वो आज के आलू के प्राइस पर निर्भर करती है। तो दिस रिलेशनशिप इज स्टैटिक रिलेशनशिप। इसी तरह से आलू बेचने वाला मार्केट में कितना आलू लेकर आता है वह डिसाइड करता है यह जानकर कि आज मार्केट में प्राइस कितना है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो सेलर है उसकी जो सप्लाई है आलू की, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ पोटैटो टुडे। सिंबॉलिक रूप में अगर हम इन बातों को लिखें तो डिमांड आज की डिपेंड्स अपॉन या इट इज फंक्शन ऑफ प्राइस टुडे। ये एक स्टैटिक रिलेशनशिप हो गई। सिमिलरली इसी तरह से जो सप्लाई है आज की, ये भी फंक्शन है आज के कीमत का। तो these two relationships are static relationship। और इस रिलेशनशिप के आधार पर हम जो विश्लेषण करेंगे उसे हम स्टैटिक एनालिसिस का नाम देते हैं। इस तरह से अगर हम इस सप्लाई और इस डिमांड के माध्यम से कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन निर्धारित करते हैं तो वो जो इक्विलिब्रियम होगा that will be known as static equilibrium। यानी कि स्टैटिक एनालिसिस के माध्यम से हमें जो इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। जैसे अगर हम हमारी जो मार्केट है ये है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है और ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। यह है क्वांटिटी और ये। तो ये जो हमारी एनालिसिस हुई या ये जो हमारा इक्विलिब्रियम आया, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल्स हम ले रहे हैं, क्वांटिटी, प्राइस, सप्लाई, डिमांड, ये सब के सब एक ही समय काल या एक ही समय से संबंधित है। इसलिए इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इकोनॉमिक्स में जो थ्योरीज हैं, मोस्ट जो थ्योरीज हैं, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स की हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक एनालिसिस पर ही आधारित है। चाहे हम मार्शल का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालाइज करते हैं या किन्सियन सिस्टम में हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एनालाइज करते हैं, तो ये सारे के सारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम हैं, क्योंकि इन सब में जो वेरिएबल्स हम इंक्लूड करते हैं दे बिलोंग टू सेम पीरियड ऑफ टाइम।
तो ध्यान हमें ये रखना है कि स्टैटिक एनालिसिस में जो वेरिएबल्स होते हैं वो सब के सब एक ही टाइम या एक ही पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होते हैं। उसे स्टैटिक एनालिसिस, और इस तरह से जो हमें इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब हम आते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की तरफ। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम जिन वेरिएबल्स को एनालाइज करते हैं वो वेरिएबल्स अलग अलग टाइम पीरियड से संबंधित होती है। जैसे ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो डिमांड है वो आज की प्राइस पर ही डिपेंड करे, या आज की हमारी जो डिमांड है वो आज की प्राइस पर डिपेंड करे, या जो सप्लाई है आज की वो आज की प्राइस पर डिपेंड करे। तो अगर हमारी एनालिसिस ऐसी है जिसमें जो वेरिएबल्स है ये अलग अलग टाइम पीरियड की है, जैसे अगर हम ये मान लें कि हमारी किसी भी वस्तु की डिमांड, जैसे जो नशे वाली वस्तुएं हैं, जैसे सिगरेट की डिमांड, सिगरेट की डिमांड आज क्या होगी ये इस बात पर डिपेंड कर सकता है कि इसके पहले सिगरेट पीने वाले ने कितनी सिगरेट पी है। तो आज की जो डिमांड होगी इसकी इस बात पर डिपेंड करेगी कि इसके पहले के टाइम पीरियड में कितना कंजम्पशन किया गया है। तो अब ये दो अलग अलग टाइम पीरियड हो गए, ये पहले का और ये आज का। अब ये एनालिसिस डायनेमिक हो जाएगी। इसी तरह से गेहूं की खेती करने वाले किसान कितनी मात्रा में गेहूं पैदा करेंगे यह इस बात पर भी डिपेंड कर सकता है कि खेती करने का जो समय है उस समय गेहूं की कीमत क्या रही है। तो आज की कीमत देखकर अगर उत्पादन किया जाएगा तो कल जो उत्पादन होगा उस पर असर पड़ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आज दाल की कीमतें बहुत हाई, ये सोचकर कि ये कीमतें यही बनी रहेगी, किसानों ने ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा खेत में दाल की खेती कर दी तो दाल का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो दाल का उत्पादन है वो उस समय की कीमत पर नहीं डिपेंड कर रहा है, बल्कि वो डिपेंड कर रहा है कि आज की कीमत क्या है। तो इस तरह से हम अगर कहें कि सप्लाई टुडे डिपेंड्स अपॉन प्राइस एस्टरडे, आज दाल का उत्पादन कितना होगा यह इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कल दाल की कीमत क्या थी। इसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि हमारा आज का कंजम्पशन क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी इनकम कल क्या थी, यानी आवर टुडेज कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन आवर इनकम एस्टरडे। इस तरह की अगर रिलेशनशिप है, टुडेज कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम एस्टरडे, इस तरह के रिलेशनशिप को अगर हम स्टडी करते हैं तो इसे हम डायनेमिक एनालिसिस का नाम देते हैं। डायनेमिक एनालिसिस। तो यहां पर देखिए जो वेरिएबल्स हैं ये डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम या डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार की जो वेरिएबल्स है जिसमें वेरिएबल्स अलग अलग टाइम पीरियड से रिलेटेड होती हैं, इस एनालिसिस को डायनेमिक एनालिसिस का नाम दिया जाता है। और इसके माध्यम से जो इक्विलिब्रियम कंडीशन या जो इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त होता है उसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर ग्रोथ मॉडल्स में है, ट्रेड साइकिल थ्योरीज में है, माइक्रो में जो कॉब वेब मॉडल है, कॉब वेब मॉडल, इसको भी हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में शामिल करते हैं। तो कॉब वेब मॉडल, ग्रोथ मॉडल्स, ट्रेड साइकिल थ्योरीज, ये सब जो हैं
वो डायनेमिक एनालिसिस और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे ग्रोथ मॉडल्स में क्या है, ग्रोथ मॉडल्स में है कि हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट की। इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट का मतलब ये हुआ कि जैसे इकोनॉमी है, जिस रेट से इनकम ग्रो कर रही है वो रेट लगातार बना रहे। जैसे अगर हम एक बाइक से कंपेयर करें, अगर बाइक एक यूनिफॉर्म स्पीड, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार चल रही है, तो कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर लगातार बाइक की स्पीड बढ़ रही है 40 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, सो ऑन, बढ़ते बढ़ते 60-70 तक पहुंची, देन हम ये नहीं कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर से घटकर 35 हो गई, 35 से घटकर 30 हो गई, 30 से घटकर 25 हो गई, तो हम नहीं कहेंगे दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, पहली बात, और दूसरी बात कि चेंज भी लगातार चलता रहे। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ। ध्यान रखिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। जो स्थिति है वही स्थिति लगातार रिपीट हो रही है या रिपीट होती रहेगी तब तक जब तक स्थितियों में कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में स्थिति लगातार बदल रही है। जैसे हमने अभी कहा कि अगर इकोनॉमी एक कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है तो इकोनॉमी में लगातार चेंजेस आते रहेंगे, उसके बाद भी इक्विलिब्रियम है। जैसे कि अगर मान लीजिए जीडीपी 100 है, इकोनॉमी 10% से ग्रो कर गई, अगर ग्रोथ रेट 10% हो गया, इकोनॉमी 10% से ग्रो कर गई, तो ये जो जीडीपी है वो 100 से बढ़कर 110 हो जाएगी। ये जीडीपी 100 से बढ़कर 110 हो गई, जीडीपी चेंज हो गई। इसी तरह से अगर ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है तो ये फिर अगले टाइम पीरियड में 10% ग्रो कर रही है तो ये 120 हो जाएगा। तो आप देखिए कि पहली बार जब 10% ग्रो किया तो जीडीपी में 10 का एडिशन हुआ, लेकिन सेकंड टाइम जो एडिशन हो रहा है वो 11 का हो रहा है, यानी कि जो एडिशन है इसकी मात्रा में बढ़ रही है। इसके बाद भी जीडीपी हम कहेंगे कि ग्रोथ इक्विलिब्रियम है। क्यों? बिकॉज ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी इज कांस्टेंट। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें चीजें लगातार बदलती रहती हैं, उसके बाद भी इक्विलिब्रियम बना रहता है। इक्विलिब्रियम का सेंस कि ये यूनिफॉर्मिटी जो है वो मेंटेन, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए कि जीडीपी कभी 10% से ग्रो कर रही है, कभी 12% से, 15% से, देन यू कांट से दैट जीडीपी इज इंक्रीजिंग इन इक्विलिब्रियम मैनर। इसी तरह से अगर जीडीपी 10% से ग्रो की 8% पर आ जाए, 6% पर आ जाए, तो भी हम नहीं कहेंगे कि इक्विलिब्रियम ग्रोथ इकोनॉमी का हो रहा है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो यूनिफॉर्मिटी है चेंज की, चेंज इज टेकिंग प्लेस बट दैट चेंज इज टेकिंग प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैनर। रैंडम चेंज नहीं। अगर रैंडम चेंज हो रहा है देन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नॉट मेंटेन्ड, और ये नहीं कहेंगे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। तो मूल चीज जो है वो ये है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में स्थितियां बदलते हुए भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इसमें हम जो वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं वे अलग अलग टाइम पीरियड से संबंधित होती हैं, जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम जो वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं वो सेम पीरियड ऑफ टाइम या सेम पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होती हैं। उसमें रिपीटिशन होता है, सिचुएशन में चेंज नहीं होता है। जो स्थिति है वही लगातार रिपीट होती रहती है। वीडियो पर अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।